तीसरा चैप्टर है, हम पहले बता दिए थे आलेखों से परिचय, आलेख है ना, इंट्रोडक्शन विथ ग्राफ है ना। हम ग्राफ के बारे में जानेंगे कि ग्राफ क्या है, आलेख क्या है। अभी जो हम आपको चैप्टर सिखाएंगे ये चैप्टर 8 में इंट्रोडक्शन करने के लिए आपको दिया है, लेकिन 9 में एक चैप्टर है, 10 में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अगर आप अच्छे से 8 में समझ जाएंगे तो पूरा 8, 9, 10 आसपास कवर हो जाएगा, यानी कि 10 तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चैप्टर को आज पूरा डिग्री सीखेंगे, बस इंट्रोडक्शन के बारे में हम जान जाएंगे तो टोटल छोटा सा चैप्टर है 21 का। सबसे पहले सबसे पहले एक लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा है ना। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। अब कह रहा है कि इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। अब जानते हैं कि दो रेखाएं, यानी कि एक आप जानते हैं कि रो और एक कॉलम, यानी कि रो और कॉलम। कहने का मतलब ये खड़ी रेखा हो गया और ये हो गया पड़ी रेखा। ये क्या हो गया? खड़ी रेखा हो गया, ये पड़ी रेखा हो गया। ये हो गया खड़ी रेखा और ये हो गया पड़ी रेखा, यानी कि ये क्षैतिज रेखा को हम लोग पड़ी बोलते हैं और इसको बोलते हैं खड़ी रेखा, यानी कि इंग्लिश में हम लोग इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे और इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे? वर्टिकली लाइन, यानी कि वर्टिकल लाइन, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा इसको बोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं एक्सेस। कह रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु को ही हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। When two lines है ना, when two lines intersect in a point, this point is origin point and divided into 4 parts. Each part name is quadrant, यानी कि जब दो रेखाएं दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो 4 बराबर भागों में काटती है, प्रत्येक भाग को। और इस लाइन को हम लोग कहते हैं x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। अब यहाँ पर देखिए, इसको कहेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0, 0। अब यहाँ पर देखिए मूल बिंदु का नियामक, यानी कि जहां से स्टार्ट किए आप, यहाँ से आप कोई भी दूरी, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से आपको 5 किलोमीटर ऊपर जाना है तो आपका ओरिजिन पॉइंट मतलब कि मूल बिंदु यहाँ हो गया, जहाँ आप खड़े हैं। अब हो गया ओरिजिन पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। तो यहाँ लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अपर यानी कि ऊपर पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव। अब यहाँ पर से देखिए कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो 4 बराबर भागों में काटती है, प्रत्येक भाग का नाम है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। इसी को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद, है ना। इसी प्रकार से आप लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर सेम, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये क्या हो गया? फोर्थ हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कहा कि जब दो रेखाएं दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो 4 बराबर भागों में काटती है, प्रत्येक भाग का क्या नाम है? प्रथम चतुर्थांश। अब यहाँ पर समझना है कि आपको कहेगा कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, जैसे 5 और 3 जाना है तो x अक्ष इधर हो गया, पूरा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पर -1, -2, ऊपर जाएंगे तो 1, 2, नीचे हो गया -1, ये हो गया -2, है ना। अब यहाँ पर समझना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले x होता है तब y होता है।
पहले x तब y। कोऑर्डिनेट बनता है निर्देशांक जिसको बोलते हैं, यानी कि x y हो गया, यानी कि x अक्ष को हम लोग बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज, यानी कि एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और y अक्ष को क्या बोलते हैं? y अक्ष को कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि, यानी कि ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। जैसे कहेगा 6 और 4, यहां पर ध्यान दीजिए 9 10 तक आपका कवर हो जाएगा। 6 4 बोल देगा भुज कौन है? भुज 6 हो गया। कोटि कौन है? 4। पहले x तब y। यहां पर अब कहेगा 6 और 4। अब यहां की डिनोट करने के लिए कि 6 और 4 को यहां पर लिखिए, तो 6 किधर होगा? इस लाइन में होगा, पॉजिटिव है तो 6 यहां पर होगा सपोर्टेड। 4 कितना होगा? ऊपर होगा, यानी कि इसका ग्राफ हो जाएगा 6 और 4 का। इसी प्रकार से अब यहां देखिए, यहां से यहां x पॉजिटिव है और ये भी क्या है? पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट? प्लस प्लस, दोनों को साइन क्या होगा? प्लस प्लस होगा, कॉमा है। अब यहां सेकंड में आते हैं, इधर यहां देखिए x नेगेटिव और y क्या है? पॉजिटिव, तो ये हो गया माइनस प्लस। थर्ड में देखिए पहले x तब y, थर्ड में क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव नेगेटिव। और यहां देखिए फोर्थ में क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? x अक्ष को भुज बोलते हैं, y अक्ष को कोटि बोलते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि 6 - 3 किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है? अब देखिए पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, किस में होगा? चौथा में होगा। अगर पूछेगा -4 - 3 किस में है? तो थर्ड में होगा, दोनों नेगेटिव है। तो अब यहाँ पर हम लोग को समझना है यहाँ पर कि x अक्ष को भुज बोलते हैं, y अक्ष को कोटि बोलते हैं। मूल बिंदु का नियामक, सबसे पहले मूल बिंदु है ना, ऑरिजिन पॉइंट इसको बोलते हैं स्टूडेंट। ऑरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु का नियामक, यानी कि निर्देशांक या नियामक 0 0 होता है। नियामक क्या होता है? 0 0 होता है, यानी कि x भी 0 y भी 0 होता है। यानी कि x एक्सिस यानी x अक्ष पर, आप देखिए x अक्ष पर y नियामक क्या होता है? 0। y अक्ष पर क्या होता है? y नियामक 0 होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग x अक्ष y 0। अब y अक्ष पर बच्चों, यानी कि y अक्ष पर x नियामक क्या होता है? 0 होता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसका 0 y। यानी कि देखिए अगर आपको लिखना है 3 0, तो 3 यहाँ देखिए 3 यहाँ हो गया और 0 कहाँ? y 0 यहीं पर हो जाएगा, यानी कि x पर y 0, y पर x 0 होता है। अब इसी को समझने के लिए जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो कितने बराबर भागों में काटती है? 4 बराबर। प्रत्येक भाग का क्या नाम है? चतुर्थांश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। चतुर्थांश का मतलब चतुर्थ प्लस अंश, अंश मतलब भाग। 4 भागों में बट गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा लिख लेंगे। पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। इसी को हम लोग पूरा को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग टोटल को जो बन गया। अब यहाँ पर देखिए इसी को कौन वैज्ञानिक आविष्कार किया था? रेने दाकार्ते, है ना। एक रेने दाकार्ते एक वैज्ञानिक था, रेने दाकार्ते। कौन वैज्ञानिक? रेने दाकार्ते एक वैज्ञानिक था, है ना। उन्होंने एक बार रेने दाकार्ते, है ना, एक बार रूम में लेटे हुए था, एक चिट्ठी चल रही थी, उसी के ऊपर उसकी दूरी को मापने के लिए उन्होंने आलेख और परिचय के बारे में बताया, रेने दाकार्ते। इसी को हम लोग बोलते हैं, अब ग्राफ सीखना है। इसी में अब आपको कोई भी बिंदु को दर्शाने के लिए, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया वर्टिकल लाइन, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ईच पार्ट्स नेम इज क्वाड्रेंट। इसको फिर से आप लोग समझेंगे और उसके बाद लिख लेंगे इसको।